नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में देर रात एक गरीब गर्भवती महिला ने मेला चिकित्सालय के सामने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। बता दें कि एक गरीब मजदूर रात को 2 बजे प्रसव पीड़ा से छटपटाती रही, लेकिन उसने पैदल लेकर मेला अस्पताल पहुंचे, जहां महिला की सुनकर लोग बाहर निकल आए और महिला को महिला चिकित्सालय भेजने के लिए पहले मेला चिकित्सालय में एम्बुलेंस को ढूंढा तो वहां एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद तत्काल 108 को फोन लगाया गया। आरोप यह है कि 1 घंटे तक वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसी दौरान महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया, जबकि 108 का नजदीकी ठहराव पॉइंट जिला चिकित्सालय है, जो कि मेला चिकित्सालय से कुछ ही कदम की दूरी पर है। इसके बावजूद भी एम्बुलेंस को मेला चिकित्सालय पहुंचने में 1 घंटा लग गया। तो सिस्टम की तस्वीरें जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और महिला बाहर सड़क पर तड़पती रही, लेकिन एम्बुलेंस सुविधा जो है वो उस तक नहीं पहुंची, जिसके चलते महिला ने बच्चे को सड़क पर ही जन्म दिया। समय से एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाए। स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही है जो निकलकर सामने आई है। ये पहला मामला नहीं, आपको बता दें इससे पहले भी कई तरीके के मामले जो है वो सामने आते रहते हैं, लेकिन बावजूद उनके इन मामलों में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। हरिद्वार से मामला आपको बता रहे हैं, जहां महिला सड़क के बाहर तड़पती रही, लेकिन महिला की आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। 108 एम्बुलेंस को भी फोन लगाया गया, लेकिन बावजूद उसके एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। स्वास्थ्य विभाग पर कई बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी लापरवाही है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकलकर सामने आई है। इस पूरे मामले पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता मनोज इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। मनोज, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। देखिए कनिका, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जो गर्भवती महिला है उसने बच्चे को सड़क पे जन्म दिया है। हालांकि जो यहाँ पे जो प्रोविजन है बच्चे उनका साफ तौर से कहना है कि जो 108 किया गया, लेकिन मौके पर 108 एम्बुलेंस नहीं तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर आक्रोश भी देखने के लिए मिला है। साफ तौर से स्थानीय जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। हालांकि अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। उसके बाद ये जो पूरा मामला हाईलाइट निकल के सामने आया। जो मैं आपको बता दूं, ये जो महिला है महिला बिहार की रहने वाली, काफी गरीब परिवार से ये महिला है। इनके द्वारा यहाँ पे 108 को कॉल किया गया था, लेकिन मौके पर 108 नहीं पहुंचे। उसके बाद यहाँ पे करीब 1 घंटे के बाद में 3 एम्बुलेंस मौके पे पहुंचे, लेकिन तब तक जो महिला थी वो गर्भवती महिला थी, बच्चे को जन्म दे चुकी थी। हालांकि उसके बाद जब गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे बच्चे का परीक्षण किया, चेकअप किया। हालांकि बच्चे की जो स्थिति है वो बिल्कुल अब यहाँ पे सही बताई जा रही है, किसी तरह की दिक्कत परेशानी बच्चे को नहीं है। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही है यहाँ पे देखी गई है, करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि जिला अस्पताल के बिल्कुल पास के ये मामले यहाँ पे बिल्कुल यातायात बाधित है। इस तरीके से तो स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही है, उसको लेकर स्थानीय लोगों के अंदर काफी आक्रोश मिल रहा है और अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि अभी ये मामलों के संज्ञान में आवे, फिर मामले की जांच भी की जाएगी। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ यहाँ पे उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जी कनिका। बिल्कुल मनोज, देखिए सवाल इसमें ये भी खड़े होते हैं कि एम्बुलेंस को फोन करने के बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आना, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक और सरकार तमाम दावे ठोकती हुई नजर आती है कि स्वास्थ्य विभाग में हमने इस तरीके के सुधार कर दिए हैं, ये व्यवस्थाएं हमने शुरू की है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वो व्यवस्थाओं का लाभ जनता को मिल पा रहा है या सारी सुविधाएं सिर्फ अमीरों के लिए है? बिल्कुल कनिका, देखिए जब बात हरिद्वार की आ जाती है, जनपद हरिद्वार की अगर बात करें तो जनपद हरिद्वार में यहाँ पे सिडकुल क्षेत्र इंडस्ट्री एरिया, जहाँ हजारों की संख्या में यहाँ पे फैक्ट्री और यहाँ पे अन्य प्रदेशों से जनपदों से यहाँ पे जो कर्मचारी है जो यहाँ पे काम करने के लिए आए गरीब लोग है जो यहाँ पे फैक्ट्री में काम करके अपना यहाँ पे पोषण कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे ये गरीब परिवार था, बिहार का रहने वाला परिवार था, ये भी यहाँ पे एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और यहाँ पे जो ये मजदूरी किया करते थे। उसके बाद में यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं और यहाँ पे आपने देखा होगा कि बीते दिन जब कांवड़ मेले का आयोजन हुआ था तो यहाँ जो
महिला कैबिनेट मंत्री थी, वो भी उन्होंने यहाँ पे कावड़ उठाए थे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान भी उन्होंने चलाया था। ये भी कहा था कि मुझे भी जन्म लेने दो, संकल्प के तहत यहाँ पे उन्होंने कावड़ उठाए थे। लेकिन सरकार के दावे तमाम इस तरीके के मामलों में निकल के सामने आ जाते हैं जब सरकार बड़े बड़े दावों की बात यहाँ पे करती है। लेकिन जब इस तरीके के मामले निकल के सामने आते हैं तो साफ तौर से कहा जा सकता है जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल के सामने आते हैं यहाँ पे गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस पे नाराजगी जताई और जो अधिकारी है वो भी अब इसकी पूरे मामले की जांच कर रही है। और अभी अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो यहाँ पे जो बच्चे का परीक्षण किया जा रहा है, वैक्सीनेशन बच्चे का हो चुके हैं। पूरा मामला यहाँ पे देर रात में 2:30 बजे का है, जिसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर यहाँ पे रोष देखा जा सकते हैं। जी कनिका। बिल्कुल, फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो मैं ये भी जानना चाहूंगी बच्चे की स्थिति इस वक्त क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि जिन हालातों में बच्चे को जन्म दिया गया है ऐसे में फिलहाल बच्चे के साथ भी कोई घटना घट सकती थी, माँ की हालत भी बेहद खराब हो सकती थी। फिलहाल माँ और बच्चे की अब स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए कनिका, जिस तरीके से बच्चे ने सड़क पे ही जन्म दिया है, जो ऐसे में उनके सामने कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था, कोई घटना ऐसी घट सकती थी जिसमें बच्चे और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे करीब जब 1 घंटे के बाद में एम्बुलेंस पहुंची तो एम्बुलेंस में बिठा कर बच्चे और बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया गया, वैक्सीनेशन किया गया, बच्चे को वैक्सीनेशन किया गया और माता को भी वैक्सीनेशन किया गया। तो अब जो यहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टरों के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है जो बच्चे और बच्चे वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा ये लापरवाही दिखाई गई है। करीब 1 घंटे के बाद यहाँ पे एम्बुलेंस को भेजा गया, तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा बच्चों बच्चे के साथ में हो सकता था। लेकिन यहाँ पे सरकार के दावे जो है उनकी भी यहाँ पे पोल पट्टी खुलकर सामने आई और साफ तौर से देखा जा सकता है जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका भी एक नारा है कि यहाँ जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उन तक सड़क पहुंचानी है। लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ पे हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पे चारों तरफ सड़कों का जाल सा फैला है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो एम्बुलेंस है, जो 108 सेवा है, वो समय से महिला के पास नहीं पहुंच गई और बच्चा के पास नहीं पहुंच पाई। इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गर्भवती महिला थी उनको सड़क पे जन्म देना पड़ा बच्चे को। जी बिल्कुल, मनोज भाई, बात करें तो इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कुछ बयान भी सामने आया, क्योंकि मामला तो लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है और मामले ने काफी ज्यादा तूल भी पकड़ लिया है। तो ऐसे में कोई जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से इस पे कोई बयानबाजी अभी आई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरा मामला रात में 2:30 बजे का, यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा ये वीडियो बनाई गई थी, जैसी जानकारी हमें मिली है उसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे अपलोड की गई थी, जिसके बाद जो पूरा मामले को कहीं ना कहीं फूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो अधिकारी अभी तक पूरे मामले पे तस्वीर साधे रहे, साफ तौर से कहीं ना कहीं अधिकारियों ने अपने आप को जो है कावड़ मेले में व्यस्त दिखाया। तो कावड़ मेले के चलते कहीं ना कहीं अधिकारी अब बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके का पूरा मामला निकल के सामने आया तो उसको यहाँ पे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि नहीं तरीके से कावड़ मेला संपन्न हुआ है, सकुशल संपन्न हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे जब ऐसे मामले निकल के सामने आ गए तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग था कावड़ मेले को तो यहाँ पे संपन्न करा दिया है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये मामला निकल के सामने है तो ऐसे में अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो स्वास्थ्य विभाग है अब वो बिल्कुल यहाँ पे चैन की नींद सो है, तभी इस तरीके की घटनाएं ये निकल के सामने आती है जब स्वास्थ्य विभाग का इस ओर ध्यान नहीं जाता। जी बिल्कुल मनोज, अगर हम वही बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार तमाम बैठकें जो है वो लेते हुए नजर आते हैं। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए, इसको लेकर के भी वह लगातार अधिकारियों को भी निर्देश देते रहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना देखने को मिले। लेकिन बावजूद अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। अगर 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंच रही है तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है, फिर आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे हम? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी हाल ही में यहाँ पे हरिद्वार में बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। अभी हाल फिलहाल में 21 शिविर भी लगाए गए थे कावड़ मेले के दौरान और कई एम्बुलेंस भी लगाई गई थी, एक्स्ट्रा एम्बुलेंस यहाँ पे लगाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो एम्बुलेंस का समय है वो बिल्कुल आपने देखे तस्वीरों में कि यहाँ पे जो लोग है वो भी साफ तौर से कह रहे हैं कि एम्बुलेंस 1 घंटे के बाद पहुंची और एक साथ यहाँ पे 3 एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन समय से एक भी एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं पहुंच पाई। तो साफ तौर से यहाँ पे कह सकते कि ये बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और
सीधा सीधा सा यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को ब्लेम करना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग समय समय पर अपने कर्मचारियों के ऊपर अपने जो अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए या फिर उनको समय समय से निर्देश करते हुए, तो ऐसे मामले निकलकर सामने नहीं आते। क्योंकि आपने देखे कनिका कि ये कोई छोटा मामला नहीं था, जिस तरीके से गर्भवती महिला ने सड़क पे बच्चे को जन्म दिया है, तो ऐसे में कोई भी अनहोनी हो सकती है। आपने देखे कि तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है जो बच्चे के जो प्रोविजन है वो अपनी शर्ट निकाल कर बच्चे को उसमें लपेटे हुए, तो यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इन लोगों की मदद के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग थे वो भी आगे बढ़ के आए और स्थानीय लोगों ने इनकी मदद की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी मौके पे नहीं पहुंचा। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दोसानी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। गरिमा जी, जिस तरीके से हम देखें मामला सामने आया हरिद्वार से, जहां स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सरकार तमाम दावे ठोक रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार कर दिया जाता है, तमाम बैठकें की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये उनका सारे दावे और वादे जो सरकार की ओर से हो रहे हैं उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। और खास करके महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जो हैं वो कांवड़ यात्रा निकाल रही है 25 किलोमीटर की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर, और धरातल पर ये सब देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं माहौल सा लगता है कि सरकार संजीदा बिल्कुल नहीं है। एक तरह से तमाशा बना रखा है पहाड़ की महिलाओं का। उत्तराखंड तथा राज्य हमको महिलाओं की वजह से मिला, और आज जो महिलाओं की दुर्दशा हम देख रहे हैं इसमें दिल रोने के अलावा और कुछ चारा किसी के पास नहीं है, क्योंकि इतना भर भर के जनता ने वोट इनको दे दिया है कि ये निरंकुश हो गए हैं, अराजक हो गए हैं, अहंकारी हो गए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं मरे बचे चिल्लाए चीखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बहुमत मिलता है तो उसके साथ अहंकार आता है। और अहंकार में मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप देख लीजिए जितने विभाग उनके पास हैं, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार की बूंद आ रही हो। चौतरफा गिरने के बाद भी जिस दबंगाई के साथ और जिस दलेरी के साथ वो भ्रष्टाचारों को और नए नए भ्रष्टाचारों को अंजाम दे रहे हैं, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि संरक्षण प्राप्त है। और जब मुख्यमंत्री कोई ट्वीट ना करे और स्वास्थ्य मंत्री और महिला मंत्री कोई ट्वीट ना करें, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं हमारा प्रदेश। बिल्कुल गरिमा जी, तो आपने जैसा कि कहा कि बहुमत मिल जाती है तो अहंकार जो है वो बढ़ जाता है, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है। क्या ये सभी पर लागू होता है, सभी पार्टियों पर लागू होता है? निश्चित तौर पर ये तो बहुत फेमस कहावत है मैडम कि पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स हिम एब्सोल्यूटली। तो एब्सोल्यूट पावर दे दी है जनता ने, तो पूरी तरह से जो एक नजर की शर्म होती है, जो एक जनता का ध्यान होता है, वो सब मुझे लगता है अब बेईमानी है। उत्तराखंड के मामले में अगर हम बात करें, हमने बड़े बड़े यहाँ हादसे होते हुए देखे, महिलाओं के साथ हमने भाजपा के विधायकों के द्वारा दुष्कर्म होते हुए देखा, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगे। यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक हिल जाना चाहिए था। और निश्चित रूप से बहुत शर्म की बात है, चिंताजनक बात है। हम सभी उत्तराखंडियों के लिए सब शर्म से झुका देने वाली बात है कि आज 21वीं पीढ़ी में जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो हम अपनी महिलाओं को एक प्रसव नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि उत्तराखंड का क्या हाल है। बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े नेता, यहाँ केंद्रीय नेता आके कर जाते हैं कि नंबर 1 प्रदेश बनाना है, और केदार बाबा ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है, लेकिन जो असली मातृ शक्ति है उस मातृ शक्ति की ही इज्जत नहीं करनी आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो क्या कहा जा सकता है। चलिए गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, जिस तरीके से हमने कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा जी को सुना, साफ तौर पर वे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं, और उनका यही कहना है कि महिलाओं को लेकर के व्यवस्था जब नहीं की जा रही है तो अभी तो ये मामला सामने आ जाता है। कई तरीके के ऐसे मामले होते हैं जो सामने भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है क्या गरीबों के साथ ही इस तरीके का व्यवहार होता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने अभी जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनसे आपने बातचीत की, उन्होंने कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी उन पर निशाना भी साधा है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तमाम जो बातें होती है वो ये सभी पार्टी पर लागू होती है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा जब यहाँ पे उत्तराखंड सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ
कि उत्तराखंड की तमाम उस व्यक्ति तक सड़कें पहुंचेगी और सारी सुविधाएं उस तक पहुंचेगी जो बिल्कुल अंतिम छोर पे बैठा है। तो क्योंकि आपने ये मामला हरिद्वार का भी ये मामला निकल के सामने आया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मामला निकल के सामने आया था जहाँ पे एक महिला ने सड़क पे बच्चे को जन्म दे दिया था। हालांकि हम अभी इन जनपदों की बात करें जहाँ बिल्कुल तमाम सुविधाएं, तमाम टेक्नोलॉजी है उत्तराखंड की ये वो जनपद है, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, इसमें तमाम ये जनपद है जहाँ पे तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अब ऐसे मामले निकल के सामने आने लगे कि गर्भवती महिला कहीं न कहीं सड़कों पर ही बच्चों को जन्म देते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में कहीं न कहीं आज भी जो सुविधाएं है उनका अभाव है। यहाँ पे सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती क्योंकि रास्ते उस तरीके के वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों में इस तरीके के मामले निकल के सामने आए होंगे तो सोचने वाली बात होगी यानी वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में अभी क्या स्थिति होती होगी, क्या हालत होती होगी जब वहाँ पे किसी गर्भवती महिला के सामने ऐसा मामला निकल के सामने आता। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार अपने दावों से हटती हुई नजर आए, भटकती हुई नजर आए। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जिनकी वजह से ऐसा मामला हुआ है, ये पूरा मामला निकल के सामने आया, इस पे कुछ इसके लिए जांच करनी चाहिए, ऐसा स्थानीय लोगों का भी कहना है। और कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी घट सकता है। जी बिल्कुल मनोज, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगी, क्या पीड़ितों से आपकी बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है? और इसके साथ ही डॉक्टर्स ने आखिर में क्या जवाब दिया? चूंकि एम्बुलेंस, जैसा कि आपने भी जानकारी दी, 1 घंटे लेट एम्बुलेंस पहुंची थी जिसके चलते महिला को सड़क पे ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। अब बिल्कुल देखिए, हमने यहाँ पे जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है डॉक्टर कुमार खागेंद्र, उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे नहीं हो पाया। और साथ ही साथ जो जिला अस्पताल के जो डॉक्टर है उनसे हमने बातचीत की, मौके पे जो डॉक्टर थे उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उनका साफ तौर से कहना है कि ये रात्रि का मामला है। हालांकि उनका जो ड्यूटी समय था वो सुबह का था। उनके वहाँ पे जो बाल रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर थे उनके द्वारा यहाँ पे बच्चे का पूरा चेकअप किया गया, माता का पूरा चेकअप किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि बिल्कुल अब ये स्वास्थ्य है। हालांकि इसकी जाँच भी यहाँ पे की जाएगी कि रात्रि में किसकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई थी, एम्बुलेंस पे किसको यहाँ पे तैनात किया गया था, जो एम्बुलेंस चालक था वो समय से क्यों नहीं पहुंचा, क्या कारण था, किस वजह से समय से नहीं पहुंच पाए। क्योंकि ये जिला अस्पताल से ज्यादा दूरी का मामला नहीं, जिला अस्पताल से मात्र ये 1 किलोमीटर का मामला है। यहाँ पे कुछ ही मिनटों में जो एम्बुलेंस वो पहुंच सकती थी, लेकिन समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। करीब 1 घंटे की देरी से एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंची और ये बिल्कुल ऐसा मामला निकल के सामने है जिससे साफ तौर से यहाँ पे कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। लेकिन अब इस मामले की जांच होगी क्योंकि सोशल मीडिया पे अब ये जो वीडियो ये वायरल हो गई है, यहाँ पे अभी इस मामले ने पूरा तूल पकड़ लिया, स्थानीय लोग इसका विरोध करने लगे हैं। तो साफ तौर से ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार से मामला सामने आया और इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो आगे कार्रवाई करने की बात भी की गई है कि ये पहला मामला नहीं था। हरिद्वार में इस तरीके के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, तो ऐसे में एक ये चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और सरकार तमाम दावे ठोकती हुई नजर आ रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। और अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, नेता आएंगे, नेता जाएंगे। प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया। हर बार वादे किए जाते हैं और हर बार वादे अधूरे रह जाते हैं।
हम दोनों गठबंधन के लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो जनता की और किसानों की सरकार होगी। कौन देगा जवाब इन वादों को तोड़ने और मरोड़ने का? किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। क्या चुनावी वादे सिर्फ जुमलेबाजी बनकर रह जाएंगे? ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। इन नेताओं की जवाबदेही